दोस्तों बिटकॉइन की हाल्विंग कंप्लीट हो चुकी है और आज की तारीख में बिटकॉइन का प्राइस जहां था हाल्विंग से पहले ठीक उसी के आसपास ही नज़र आ रहा है। यानी बिटकॉइन के प्राइस में कोई बड़ा चीज़ नज़र नहीं आ रहा है। हाल्विंग हो चुकी है, क्या इसका इम्पैक्ट अब ख़त्म हो गया है? क्या बिटकॉइन की हाल्विंग के बाद अब कोई इम्पैक्ट नहीं होगा? इस तरीके के बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं। तो मुझे लगा सबसे पहले इसका जवाब देना चाहिए कि अब क्या होगा, यहाँ से मार्केट में किस तरीके से मूव लेगी, क्या एक्चुअल में हाल्विंग का कोई रिजल्ट में निकलेगा या बस अब ये फुस हो चुकी है। और क्योंकि अभी पिछले हफ्ते हम लोग दुबई में थे और दुबई का रीसेंट जो इवेंट था टोकन 2049 उसमें बहुत कुछ हुआ है, उन सब का भी एक छोटा सा ओवरव्यू देंगे। तो जानते हैं हाल्विंग के सबसे पहले बारे में कि हाल्विंग का इम्पैक्ट कब पड़ेगा, कब मार्केट पर टू द मून जाएगा। तो बात करते हैं इन सब के बारे में, शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो आखिर क्यों नहीं बढ़ रहा है बिटकॉइन का प्राइस, क्यों नहीं हाल्विंग के बाद बिटकॉइन 2x 3x 4x 10x हो जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों पूरा का पूरा खेल है डिमांड एंड सप्लाई का। किसी भी चीज़ की सप्लाई जब हाफ होती है, अब यहाँ पर बिटकॉइन जो हर दिन 24 घंटे के अंदर 900 बिटकॉइन हर दिन प्रोड्यूस हो रहे थे, वो आधे हो चुके हैं। 450 बिटकॉइन ही मार्केट में 24 घंटे में प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो लोगों की डिमांड है वो सेम है, लेकिन जो सप्लाई है वो हाफ हो चुकी है। लेकिन ये सप्लाई अपने ब्रेक इवन पर इमीडिएट नहीं पहुँचती है। ठीक उसी तरीके जिस तरीके से हमारे घर में अगर पानी ना आए एक दिन तो हम लोग काम चलाते हैं अपनी टंकी में भरे हुए पानी से। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, टेक्निकल भी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑलरेडी होल्डिंग है उससे हम लोग काम चला रहे हैं। कौन? जो सेलर हैं, कौन जो ओटीसी संभालते हैं, कौन जो माइनर्स है, वो जब मार्केट में बिटकॉइन को रिलीज़ कर रहे हैं वो अभी उनके पास ऑलरेडी होल्ड है। उसके बाद धीरे धीरे क्योंकि पीछे से सप्लाई कम आ रही है तो एक दिन उनका भी जो आउटफ्लो है वो कम होगा, वो ब्रेक इवन पे जाएगा और उस ब्रेक इवन के बाद बिटकॉइन का प्राइस धीरे धीरे चढ़ना शुरू होगा। और चढ़ते 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 थोड़ा समय के बाद मार्केट में काफ़ी अच्छा बूम देखने को मिलेगा। अब इसको हम लोग थोड़ा टेक्निकली समझ लेते हैं कि टेक्निकली लास्ट बुल रन में क्या हुआ था, उससे पहले क्या हुआ था और टेक्निकल एनालिसिस इसको किस तरीके से डिफाइन करता है। बिटकॉइन का चार्ट हमने खोल रखा है और यहाँ पर अगर हम ढूंढे पिछली हाल्विंग कब हुई थी, तो पिछली हाल्विंग हुई थी 11 मई 2020 को। अब 11 मई 2020 यहाँ पर मार्च आया और ये अप्रैल और उसके बाद मई, ये 11, ये यहाँ पर ये वीकली कैंडल हमने लगा रखी है। ये यहाँ पर जो है ये है हमारी पिछली वाली हाल्विंग। तो हम लोग को अभी हाल्विंग का क्या अंदेशा जा सकता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस हिसाब से मार्केट में चेंजेस हुए थे। मतलब यहाँ पर प्राइस बिटकॉइन का क्या है, 9,000 डॉलर बिटकॉइन की हाल्विंग के समय। और उसी साल धीरे 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 यहाँ पर, क्योंकि 2020 था, 2020 में भी एंड होते होते, साल का एंड होते होते बिटकॉइन का प्राइस 16-17 हज़ार यानी 2x हो चुका था। साल का एंड होते होते 2x हो चुका है। अब नेक्स्ट जो ईयर आया 2021 जो साल आया, उसमें यहाँ से जैसे ही जनवरी शुरू हुआ बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई अपना टच किया। उस साल का 66,000 ऑलमोस्ट बनाया और उसी साल के एंड तक में एक नया ऑल टाइम हाई क्रिएट किया जो कि 68-69,000 के आसपास था। हर एक चार्ट पर अलग अलग नज़र आता है। खैर, तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि हाल्विंग अभी जस्ट हुई है, ये साल धीरे धीरे एंड की तरफ जाएगा। बिटकॉइन का प्राइस ऑलमोस्ट 2x या उससे ज़्यादा हो सकता है। और नेक्स्ट ईयर जिस हिसाब से हम पिछला चार्ट देख रहे हैं या इससे पिछला चार्ट देखें या इससे पिछला हाल्विंग का चार्ट देखें, तो वो भी इसी तरीके का सेम पैटर्न नज़र आ रहा है। तो इमीडिएट कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता है। हाँ, लेकिन ये समय वो ज़रूर है कि जिसमें आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें। अभी सस्ते सस्ते दाम पर जो टोकन्स मिल रहे हैं वो आने वाले समय में नहीं मिलेंगे। तो एटलीस्ट अपना पोर्टफोलियो ज़रूर बिल्ड करके रखिए, और ताकि उस समय जब ये हाल्विंग का इम्पैक्ट हो, क्योंकि इम्पैक्ट थोड़ा सा समय के बाद होता है, जब ये इम्पैक्ट हो तब आप एक्चुअल में उसका रिटर्न लेने के तैयार हो। अब नेक्स्ट जो पिछले कुछ दिनों में दुबई में इवेंट हुए हैं वो मेरे ख्याल से आज भी चल रहे हैं। हम तो बीच में छोड़कर भागे हैं क्योंकि यहाँ पर मुझे जैसे ही फ़्लाइट मिली अपने शहर की, तुरंत हमने बुक किया और उसके बाद यहाँ अपने शहर में आ गए और आपके सामने हैं। क्योंकि वहाँ पर बैक टू बैक इतने आफ्टर पार्टी चल रही थी कि 24-24 घंटे में, मतलब कंटिन्यू, मतलब दिन रात कुछ नहीं, दिन रात आफ्टर पार्टी चल रही थी। खैर, उससे पहले जो इवेंट है उनमें क्या हुआ, उनमें मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। दरअसल वहाँ पर जो इवेंट है उसमें, क्योंकि ग्लोबली पूरी वर्ल्ड से लोग आए थे और वर्ल्ड से जो प्रोजेक्ट हैं, जो एक्सचेंज हैं, जितने भी लोग हैं वो सब आपस में एक दूसरे से मीटअप के लिए आए थे। क्योंकि हम लोग क्या होता है, वर्चुअली एक दूसरे से ईमेल से कनेक्ट होते हैं, टेलीग्राम से कनेक्ट होते हैं और वहाँ पर वो बाउंड बन नहीं पाता है। हालांकि एक दूसरे के साथ काम तो करते हैं, लेकिन वो बिलीफ, वो बाउंड, वो जो प्रोडक्ट चाहता है या जो हम ऑडियंस का जो ओपिनियन है वो वहाँ तक पहुँचाना कि हाँ आपके प्रोडक्ट में ये कमी है
या प्रोडक्ट को बताना कि आप हमारे इस फीचर को ऑडियंस को बताइए, या कुछ ऐसी हिडन चीज़ें जो वर्चुअली कनेक्ट होकर नहीं पॉसिबल हो सकती, वो फिज़िकली कनेक्ट होकर मिलती है। फिज़िकली मतलब सामने सामने जब डिस्कशन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, नई नई चीज़ें आती हैं, होती हैं सामने, लेकिन वो इतनी ज़्यादा क्लेरिफाई नहीं होती। तो इस तरीके का इवेंट इसलिए ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर दुबई में हुआ और उसमें बहुत सारे और ब्रांड से हम लोग को कनेक्ट होने का मौका मिला। बहुत सारे नए नए फीचर जो आने वाले समय में हम लोग आपसे डिस्कशन करेंगे, प्रोजेक्ट, बहुत सारी चीज़ें हुई। अब जो ये इवेंट होते हैं, ये इतने ज़्यादा पॉपुलर क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल आसानी से लोगों से मिलने का मौका मिलता है। मतलब गेट टुगेदर का बहुत ईज़िली माध्यम है ये, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। कुछ हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो मिलना चाहते हैं, कुछ और लोगों की जो कम्युनिटी है वो मिलना चाहती है, कुछ इन्फ्लुएंसर आपस में कनेक्ट होना चाहते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि हाँ, हम इनसे कनेक्ट होना चाहते हैं। तो मतलब एक कनेक्शन बनाने का एक बहुत ईज़िली माध्यम होता है। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ और गौर किया कि यहाँ पर इस पूरे इवेंट में जहाँ पर पूरे ग्लोबली लोग छाए हुए थे, वहीं पर एक रंग मुझे ये भी दिख रहा था कि यहाँ पर क्रिप्टो में जो इंडिया कम्युनिटी है, उसका भी एक बहुत बड़ा सा स्पेस उसने घेर रखा था, कब्ज़ा कर रखा था। जहाँ पर इन्फ्लुएंसर तो थे ही थे, क्रिप्टो कम्युनिटी भी थी, इंडियन एक्सचेंजेस पे थे, बहुत सारे लोगों ने एक पूरे माहौल को एक रंग में रंग दिया था। जहाँ पर मतलब एक काफ़ी फ्रेंडली माहौल बन चुका था। तो वो जो सीन था वो बिल्कुल इनक्रेडिबल था। क्रिप्टो कम्युनिटी में इतने सारे बड़ी क्वांटिटी में इंडिया कम्युनिटी का हावी होना उस पूरे इवेंट पे, ये मुझे बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर एक एक्साइटमेंट बढ़ा रहा था। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर मुझे कई सारे ओजीज जो क्रिप्टो के रिस्पेक्टेड लोग हैं उनसे भी मिलने का मौका मिला। जैसे अपने इंडिया में बात किया तो पुष्पेंद्र सिंह साहब, अपने क्रिप्टो एमन, और वाइज एडवाइस सुमित कपूर साहब, उसके बाद क्रिप्टो इंडिया जिनको हम लोग एडी नाम से भी जानते हैं, और बिटकॉइन एक्सपर्ट इंडिया, वो भी बिल्कुल सिंपल, जैसा आप वीडियो में दिखते हैं बिल्कुल सिंपल गाय हैं, उनसे भी मिलने का मौका मिला। और अपने ज़िया भाई, उनसे मिलने का मौका मिला। इंटरनेशनली में कई सारे इन्फ्लुएंसर जैसे अपना कॉइन ब्यूरो, क्रिप्टो, और बहुत सारे और लोगों से मिलने का मौका मिला। और कई सारी फ़ोटोज़ हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि होता ये था कि जब हम लोग किसी के साथ फ़ोटो खींच रहे हैं, मतलब साइड में खड़े हैं, तो बहुत सारे कैमरेज एक साथ चालू हो जाते थे। तो उस समय ये पता नहीं चल पाता था एक्चुअल में अपना कैमरा इसमें से है भी या नहीं, या उस समय ऐड ऑन करने का मौका भी मिलता, कभी नहीं मिलता, बहुत सारा सीन होता रहता। खैर, तो जितना कुछ हम लोग पास अवेलेबल हो वो आपसे शेयर किया है, और बहुत सारे और जो चीज़ आने वाले समय में हमारे पास सामने आएगी वो भी आपसे शेयर करूँगा। अब वहाँ पर हुआ ये कि जितने भी इवेंट थे उन सब इवेंट ने अपना एक इंडिविजुअली आफ्टर पार्टी रखा, क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हर एक इंडिविजुअल कम्युनिटी से डिस्कशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, शोर बहुत ज़्यादा था, किसी भी चीज़ को डिटेल में बात करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो इसीलिए सभी लगभग ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है सभी ने डिसाइड किया कि हम लोग एक आफ्टर पार्टी रखते। तो आफ्टर पार्टी कुछ एक प्राइवेट प्लेस पर होती थी, कुछ यॉज पर होती थी, कुछ बीचेस पर होती थी, कुछ कहीं होती थी, कुछ रेस्टोरेंट में, कुछ कहीं पर, कुछ बुर्ज खलीफा के टॉप पर, कुछ उसके रेस्टोरेंट में, सब अलग अलग जगह पर पार्टीज़ रहीं जिसमें हम लोग जा पाए उसमें गए। तो खैर, मैं ये समझता हूँ कि 48 आवर्स इवेंट के बाद 48 घंटे लगातार दिन रात लगातार आफ्टर पार्टी चलती रही। बीच में मुझे लगा कि नहीं, अब यहाँ से अब बहुत हो चुका है पार्टी, अब फटाफट अपने ऑडियंस को ये सारी अपडेट दिया जाए, क्योंकि ये जो अपडेट है ये आज से 2 दिन पुरानी और मैं आपसे अब दे रहा हूँ। तो ये भी इसी का पार्ट है, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं, अब फटाफट ऑडियंस को सारी चीज़ें देनी चाहिए, इसलिए मैं फ़्लाइट बुक किया और आपके सामने हूँ। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनसे हम मिलकर खुश हुए, और बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो हम लोगों से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हुए। मतलब बहुत सारी ऑडियंस, बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे लोग थे जो मिलकर, मतलब एक दूसरे से एक कम्युनिटी, हालांकि हम लोग एक कंट्री में रहते हैं लेकिन हर एक कोई अलग अलग कोने में रहता है। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ ना, एक छत के नीचे जब सब हुए तो एक अलग ही माहौल था, एक अलग ही माहौल था। मतलब अब मैं देख रहा हूँ, आपको कई सारी वीडियोस में देखने को मिलेगा, मैंने भी कुछ शूट किया, वो भी पॉसिबल होगा तो जल्दी से जल्दी उसको हम लोग पब्लिश करेंगे। और काफ़ी शानदार इवेंट था। हाँ, टिकट थोड़ा सा कॉस्टली था, इसीलिए मुझे लगा नहीं कि आप लोगों को बोलूँ कि नहीं आप इसका टिकट बाय कर हम लोग से वहाँ मिलने आए, क्योंकि टिकट थोड़ा सा कॉस्टली था। लेकिन हाँ, अब नेक्स्ट इवेंट में मैं आपको, जब अर्ली बर्ड का ऑप्शन होगा, अर्ली बर्ड का मतलब जब वो टिकट के प्राइस सस्ते होंगे, तब उसके बारे में एक बार डिस्कशन करूँगा, ताकि उस समय में जब वो टिकट के प्राइस लो हो और आप अगर दुबई में हैं या आना चाहते हैं या मिलना चाहते हैं या
बस मिलना ही चाहते हैं, तो उस समय आपको पता चल जाए और इवेंट के वो टिकट आप सस्ते सस्ते बाय कर सकें। खैर, तो दोस्तों ये वीडियो है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे तो बहुत पसंद आया वहाँ पर जाकर ये सारा एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर कर। तो ये वीडियो मुझे पसंद आई, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।